राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा की संपूर्ण कथा और आरती। आज आप सुनेंगे 32 पूर्णिमाओं की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत सुनाओ जिसको करने से मृत्यु लोक में किसी स्त्री को विधवा न होना पड़े तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य वाले और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। यशोदा जी कहने लगी, श्री कृष्ण, प्रथम बार इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? उसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी जगह भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षांत को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर योगी से यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं। आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वसमर्थमान हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा। स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का पूर्ण करते हो तो दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव भगवान का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णिमाओं को 32 हो जाना चाहिए।
प्रातःकाल उठने पर इस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक आम का फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतुस्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान पर आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं सका। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम का फल तोड़ा और धनेश्वर ने सोचा वरदान का फल यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं देता। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर आकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने माता पिता के घर में बढ़ने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने वाला, बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा, हमारी एक बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में आप चले जाएं और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। यह प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा दिया और उसके साथ मामा को भेज दिया। परंतु यह बात मामा किसी और से भी नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र के मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग पर रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अति सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया और लग्न के समय वर को धनुर्वंधन हो गया। इसीलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों के विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य
कार्य मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे को वर करने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य संपूर्ण तरीके से हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बहुत उदासीन और दुखी हो गया। उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामे में हुई थी लड़की को बता दी। तब लड़की कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी और किसी की नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरीके से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारी लड़की कहने लगी, वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। प्रातःकालीन देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों वाली अंगूठी जड़ी हुई दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो और उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से खिल जाएं, तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया और प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा रात्रि में पानी ग्रहण हुआ था। उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। वधू पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाए, तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार से देवीदास काशी विद्या अर्जन के लिए वहाँ से चला गया और जब वह समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता 32 पूर्णमासियों का व्रत रख चुकी थी। उसके बाद माध्यान्ह के समय वहाँ स्वयं काल आ गया और उसके शरीर से प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहाँ आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है,
जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दें। माँ भगवती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछा छोड़ देना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रह गए तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसी थी हरी भरी वैसी हो गई तो वह जान गई अब उनका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उनके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उन्हें अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया कि यह तो अवश्य वही है। इस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह वही है जो संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने माता पिता के घर आया। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग उठकर उसके माता पिता को पहले ही गांव के लोग खबर दे देते हैं, तुम्हारे पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात कही, उन्हें बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपने सर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों का व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासियों के व्रत को करती हैं जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। व्रत करने वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सफल सभी आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय।